राजस्थान और अखिल भारतीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कंपटीशन क्लासेस अपन ने शुरू किया है और ये कंपटीशन क्लासेस आगे तक चलता रहे, इसका सफ़र बहुत लंबा रहे, आपके भविष्य को निखारने में मदद करे। इसी उम्मीद के साथ कंपटीशन क्लासेस यानी प्रतियोगी परीक्षा प्रश्नोत्तरी भाग 3 जिसको अपलोड करने जा रहे हैं। और आज का जो ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है इसमें थोड़ा सा सुन लें। आपके लिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान का भूगोल, इन 4 टॉपिक्स में से लगभग 40 प्रश्न जो है वो चयन किए गए हैं। साथ साथ आप हल करते रहें। अब देखिए, इसमें जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है। पीटीटी जैसे 2 वर्ष वाली, 4 वर्ष वाली, यानी बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, और एक पीटीटी जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है, और एक पटवारी की अभी जो चली रही। एक जैसे आपके राजस्थान जो पुलिस की भर्ती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेरे विचार से इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि आप खुद देख लेंगे, यानी सारे प्रश्न आप पढ़ें और अब आपकी तैयारी को देखें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर ये प्रश्न सही होते हैं, मात्र आपके 20 मिनट की बात है, 20 मिनट में आप ये जान जाएंगे कि वास्तव में मेरी तैयारी कितनी है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। आगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर भी बताए जाएंगे जिसमें आप जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में जो भी सूचना होती है एग्ज़ाम से संबंधित वो तुरंत भेज दी जाती है। तो आप बने रहें मेरे साथ और आइए देखते हैं आज के प्रश्न। प्रथम प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई आपको बताना है। जैसे इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसके नसीराबाद, नीमच, मेवाड़, मारवाड़, और इसका उत्तर हो जाएगा नसीराबाद। बहुत आगे, पहले सरल प्रश्न है फिर आगे कठिन प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आउवा का संबंध किससे है। आउवा का संबंध किससे है? राम सिंह से, खुशाल सिंह से, लक्ष्मण सिंह से, जोरावर सिंह से, और इसका उत्तर, ये भी सरल ही प्रश्न है, उत्तर होगा आपके ब, खुशाल सिंह से। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने, जमुना लाल ने। किसने किया था? और वो किया था विजय सिंह पथिक ने, जिसका उत्तर से होगा। देखिए चौथा प्रश्न, चेतावनी रा चूंटा सोरठा किसने लगा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये। प्रताप सिंह बारट ने, जोरावर सिंह बारट ने, भरत सिंह बारट ने, केसरी सिंह बारट ने, और वो किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। किसने लिखा? केसरी सिंह बारट ने, याद रखना। पांचवा प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ। पहला चरण जो था, पहले चरण में कौन सा संघ बना? जैसे मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, वृत्तर संघ, मेवाड़ संघ। राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में, 7 चरणों में पहले चरण में जो संघ बना था और वो बना था आपके मत्स्य संघ, जिसमें उत्तर ए है। कौन सा है? ए उत्तर है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है महाभारत कालीन क्षेत्र किससे संबंधित था, यानी ऐसा कौन सा संघ था राजस्थान में जहाँ पे महाभारत कालीन अवशेष या महाभारत कालीन क्षेत्र था वो। इसमें जैसे व्रत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, सिरोही, मत्स्य संघ, और वो था आपके मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। सातवां प्रश्न देखिए, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सिरोही विलय और उसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, और वो किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने। इसका उत्तर ए होगा। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे।
राजस्थान में प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? NV गौडगिल को, हीरालाल शास्त्री को, गुरुमुख निहाल सिंह को, माणिक्यलाल वर्मा को। इनमें से कौन थे जिसे राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया? और वो बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। सही उत्तर होगा इसका। 9वां प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति से पूर्व जिस शासक ने ब्रिटिश विरोधी भावना प्रदर्शित की। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश विरोधी भावना प्रदर्शित करने वाले कौन थे? डूंगरपुर का महारावल जसवंत सिंह, जोधपुर शासक मान सिंह, उदयपुर शासक स्वरूप सिंह, भरतपुर शासक जसवंत सिंह। तो इनमें से कौन थे? इनमें से उत्तर है इसका ब, जोधपुर शासक मान सिंह। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, राजस्थान के डूंगजी व ज्वारजी अत्यंत लोकप्रिय थे। डूंगजी ज्वारजी जिनके बारे में कहा जाता है वो अत्यंत लोकप्रिय थे। क्यों थे? क्रांतिकारी नेता थे, जनहित का काम करते थे, अंग्रेजों की छावनी और संपत्ति लूटते थे, उन्होंने अपनी जागीर बढ़ाने के लिए अनेक लोकहित में कार्य किए थे। तो इनका उत्तर हो जाएगा स। वे अंग्रेजों की छावनियाँ और संपत्ति लूटते थे और वो संपत्ति लूट करके गरीबों में भी बांटते थे। 11वां प्रश्न है इसके, राजस्थान के सामंत वर्ग में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया किसने किया? सलूम्बर सामंत ने, कोठारिया सामंत ने, असिंध के सामंत ने, आउवा के सामंत ने। और वो किसने किया था? आउवा के सामंत ने। इसका उत्तर हो जाएगा द, आउवा के सामंत ने। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? राजस्थान में नसीराबाद से, आउवा से, नीमच से, मेवाड़ से, कहाँ से हुआ था? और वो हुआ था नसीराबाद से। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, वीर सतसई वंश भास्कर की रचना किसने की? सागरमल गोपा ने, सूर्यमल मिश्रण ने, साधु सीताराम दास ने, जयनारायण व्यास ने। किसने की थी? और वो की थी आपके ब उत्तर होगा इसका, यानी सूर्यमल मिश्रण ने। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किन शिक्षाओं ने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, उपयुक्त सभी। और स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी वो स्वधर्म से संबंधित थी, स्वराज्य से संबंधित थी, स्वदेशी से संबंधित थी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, नीमच में क्रांति प्रारंभ हुई कब? 28 मई 1857, 30 जून 1857, 3 जून 1857, 3 अप्रैल 1857। और वो हुई थी 3 जून 1857, यानी 3 जून 1857 से। देखिए, यदि कोई प्रश्न आपको संदेह लगता है, किसी प्रश्न पर संदेह लगता है, तो आप ऑथेंटिक बुक से मिलान करें और मिलान में जिस ऑथेंटिक बुक में जो प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है उसी को आप मानें। क्योंकि प्रश्न बनाते समय मिसप्रिंट हो जाता है, बोलते समय भी मिसप्रिंट हो सकता है। इसलिए आप उसी बुक को, यानी जिस बुक में से आपको ऑथेंटिक बुक है और उसमें जो उत्तर मिलता है उस प्रश्न का, तो आपको वही प्रश्न का उत्तर मानना है। 16वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में तांत्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? तांत्या टोपे को शरण देने वाला था कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह। कौन थे? कोठारिया ठाकुर रावत जोध सिंह। इसका उत्तर बे हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के जिस शासक ने तांत्या टोपे की सहायता की वो था? जोधपुर का राव केसरी सिंह, भरतपुर का राव जसवंत सिंह, डूंगरपुर का महारावल जसवंत सिंह और उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह। कौन था? और वो था जोधपुर का राव केसरी सिंह। ये उत्तर हो जाएगा राव केसरी सिंह। 18वां प्रश्न देखिए, ये ज्योग्राफी का सवाल है। काकरेज जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? गायों की जो नस्ल है उनमें से कांकरेज की नस्ल जो है वो कहाँ पाई जाती है? जालौर में, सिरोही में, पाली में, उपयुक्त सभी में कहाँ पाई जाती है? इन तीनों जिलों में पाई जाती है। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था? कुशल नेतृत्व का अभाव, शासकों की उदासीनता, जनसहयोग का अभाव, सीमित संसाधन। क्या था इसमें से? और वो था राजस्थान में जो एक क्रांति की असफलता का बहुत बड़ा कारण था
वो था शासकों की उदासीनता। उत्तर बे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 20वां प्रश्न देखिए, क्रांति का अंत सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सबसे पहले जो क्रांति है वो कहाँ अंत हुआ इनका, वो देखना है। नसीराबाद में, दिल्ली में, नीमच में, देवली में। और वो कहाँ हुई थी? क्रांति का अंत हुआ था सर्वप्रथम दिल्ली में। उसका उत्तर बे हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, आउवा में जिस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, आउवा में सीविल की, मेजर बर्टन की, मैकमोसन की, कर्नल बुक की, किसकी हत्या की गई? और वो थी मेजर नहीं, मैकमोसन की। किसकी की गई थी? मैकमोसन की। उत्तर श हो जाएगा इसका। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, शीशा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान, ये ज्योग्राफी का सवाल है। देवारी, अलवर, खोदरीबा, उपयुक्त सभी। सबसे बड़ी जो खान है वो कहाँ है? देवारी। कहाँ है? देवारी। और उत्तर हो जाएगा इसका ए। अंग्रेजों से की गई संधियों से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए? अंग्रेजों से जो संधियां हुई थी उनसे सर्वाधिक प्रभावित सामंत हुए थे, एक राजा हुए थे, एक प्रजा हुई थी, एक सैनिक हुए थे। कौन प्रभावित हुए? और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे सामंत। ए उत्तर हो जाएगा इसका। 24वां प्रश्न देखिए, क्रांति के समय मेवाड़ के जिस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया वो कौन था? मेवाड़ का जो शासक, स्वरूप सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। और वो शासक था आपके स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। आया हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह किसने दी? बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह नानजी पटेल ने, साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने, ठाकरी पटेल ने। किसने दी थी? और वो दी थी साधु सीताराम दास ने। इसका उत्तर बे हो जाएगा। साथ साथ आप भी हल करते जाएं। देखिए, आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं, जहां पे आपको ऐड होना है, यानी ऐड हो सकते हैं। और वो नंबर है आपके 9610208295। इन पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए। 9610208295। अगला देखिए, जिस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई पड़ी वो कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। वो कौन सा आंदोलन था? और वो था सिक्कर किसान आंदोलन। कौन सा था? सिक्कर किसान आंदोलन। 27वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम मिल स्थापित हुई, कहाँ पे हुई? ब्यावर में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, पाली में। और वो सबसे पहले हुई थी ब्यावर में। ए हो जाएगा इसका उत्तर। 28वां प्रश्न देखिए, मेवाड़ के बोमट क्षेत्र में संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने, सुरजी भगत ने, दामोदर दास राठी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? और वो की थी गोविंद गुरु ने। किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। 29वां प्रश्न, जिस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है, बोल्शेविक की संज्ञा कौन सा आंदोलन को दी जाती है? बिजोली आंदोलन को, बेगू आंदोलन को, शेखावाटी आंदोलन को, बूंदी आंदोलन को। और वो दी जाती है बेगू किसान आंदोलन को। बेगू किसान आंदोलन जो है उसे बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। उत्तर बे हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां है, राजस्थान में सर्वप्रथम किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा, कहाँ हुआ था? बिजोलिया में, अलवर में, शेखावाटी में, जयपुर में। कहाँ हुआ था? और वो था बिजोलिया में। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, एकी आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, गोविंद गुरु ने, और मोतीलाल तेजावत ने, बलवंत सिंह ने। किसने किया था? और वो किया था आपके मोतीलाल तेजावत ने, जिसका उत्तर श हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत ने। 32वां प्रश्न देखिए, यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा? ये शब्द किसके थे? ये बात किसने कही थी? विजय सिंह पथिक ने, अर्जुनलाल सेठी ने, जोरावर सिंह ने, गोपाल सिंह खरवा ने। इनमें से किसने की थी? और वो कहा था अर्जुनलाल सेठी। इसका उत्तर बे हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न है, 1885 में राजस्थान से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? 1885 में
राजस्थान समाचार, राजपूताना गजट, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इनमें से कौन सा है? और वो है आपके उत्तर बे, राजपूताना गजट। कौन सा है? राजपूताना गजट। 34वां प्रश्न देखिए, नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? जयपुर से, ब्यावर से, अजमेर से, उदयपुर से। नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका उत्तर दे हो जाएगा उदयपुर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35वां प्रश्न देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने, आनंद सुराणा ने और कस्तूरकर्ण ने, चांदमल सुराणा ने, इनमें से कौन था जिन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की? और वो थे चांदमल सुराणा। उत्तर द हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए, दिसंबर 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कोटा में, उदयपुर में, सिरोही में, मेवाड़ में। कहाँ पे हुआ था? और वो हुआ था उदयपुर में। उत्तर ब हो जाएगा, उदयपुर में। 37वां प्रश्न बहुत ही अब नज़दीक हैं, अंतिम प्रश्नों की तरफ हैं। मार्च 1948 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जयनारायण व्यास को, शोभालाल कुमावत को, शोभाराम कुमावत को, हीरालाल शास्त्री को, गोकुल प्रसाद असावा को, इनमें से कौन थे? और 48 में जो प्रधानमंत्री बनाया गया राजस्थान का वो था गोकुल प्रसाद असावा। उत्तर द हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न में है आपके 38वां प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य संघ जिसकी राजधानी कहाँ थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों में से बतानी है। और वो राजधानी थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। 39वां प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न है आपके, अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण किस वर्ष में हुआ? अजमेर राजस्थान में कब मिला? 7 चरणों में राजस्थान का विलय हुआ, एकीकरण हुआ। अब वो कब अजमेर है वो राजस्थान में कब मिला? 1947 में, 48 में, 1956 में, 1965 में, कब मिला था? और इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। 40वां और अंतिम प्रश्न देखिए, वस्त्र उत्पादन में राजस्थान के किस नगर को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थान है, कौन सा शहर है? उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। वस्त्र उत्पादन में किसको कहा जाता है? यानी भीलवाड़ा को। उत्तर स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी सफलता को निखारने में और अधिक सहायक सिद्ध होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो निर्माण किया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अब आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, अपन टेस्ट शुरू करेंगे। टेस्ट श्रृंखला जिस प्रकार अपन साहित्य क्लासेज में हिंदी साहित्य की लिया करते थे उसी प्रकार अब हम कंपटीशन क्लासेज के टेस्ट शुरू करेंगे। आप टेस्ट में उत्तर देंगे और आपके टेस्ट चेक भी किए जाएंगे। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वो नंबर हैं 9610208295। इन नंबरों पर अपने ऑल राजस्थान के विद्यार्थियों के बहुत सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं। उन ग्रुप्स में जो भी लेसन अपलोड होता है वो तुरंत डाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।